हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ट चैलेंज का आज फाइनल डे है। इट्स डे 75। तो ये चैलेंज आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का सेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। हम कैट प्रीवियस ईयर का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। There were 7 elective courses E1 to E7 running in a specific term in a college. Each of the 300 students enrolled had chosen just one elective from among these 7. इसका मतलब है E1 को लेट से स्मॉल a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने चूज किया, E2 को स्मॉल b, E3 को स्मॉल c, ऐसा करके 7 वेरिएबल्स हमारे बने a से लेकर g तक। तो उन 7 वेरिएबल्स का जो सम टोटल होगा 300 के बराबर, राइट। हर एक स्टूडेंट ने एक ही इलेक्टिव चूज किया, कोई भी एक। However, before the start of the term, E7 was withdrawn as the instructor concerned had left the college. Okay. So, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर ने जो E7 के साथ डील करता था उसने कॉलेज को लीव कर दिया है, तो दैट मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने E7 लिया हुआ था, E7 इलेक्टिव चूज किया हुआ था, उन्होंने E7 को ड्रॉप कर दिया, राइट। The students who had opted for E7 were allowed to join any of the remaining electives, right? जिन्होंने E7 ऑप्ट किया हुआ था, अब वो E7 को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वो किसी को अदर कोर्स को E1 से E6 को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। Also, the students who had chosen their other electives were given one chance to change their choice. अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने E1 से E6 चूज किया हुआ था उनके पास भी चॉइस है कि वो किसी और इलेक्टिव को चूज कर सकते हैं। एक चॉइस उनको दी गई है, राइट। द टेबल बिलो कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम वन इलेक्टिव टू अनदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट। ये टेबल बता देगी हमें, राइट, ये मूवमेंट्स। Movement from one elective to the same elective simply means no movement, जानते हैं हम लोग ये, right? Some numbers in the table got accidentally erased. However, it is known that these values were either 0 or 1. जहां जहां पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, राइट, दिस वन, ऐसे करके जो भी ब्लैंक्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, either 0 और 1, ये गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। पहला पॉइंट कह रहा है बिफोर द चेंज प्रोसेस देयर वर 6 मोर स्टूडेंट्स इन E1 देन इन E4, but after the reshuffle means after the change process the number of students in E4 was 3 more than that in E1, ऐसे करके स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, तो 3 ये स्टेटमेंट्स है और बाकी की जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इन सब का यूज करके ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे 1 बाय 1। ओके, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं इस टेबल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हम लोग, क्या इससे समझ आ रहा है देखें एक बार, और कैसे इनको फिल कर सकते हैं डेटा पॉइंट्स को। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे इधर लिखा हुआ है फ्रॉम इलेक्टिव और यहाँ पर मेंशन है E1 से लेकर E7 तक, और फिर इधर है 2 इलेक्टिव और इधर मेंशन है E1 से लेकर E6 तक। तो ये तो बहुत ही आसान हुआ इसको इंटरप्रेट करना। इससे आप क्या कह सकते हो, यहां से स्टार्ट हुआ था, राइट। मतलब अगर मैं इन सभी का फर्स्ट रो का टोटल लिखूं तो वो मुझे बताएगा कि E1 में इनिशियली कितने थे, सिंपल, राइट। अगर मैं सेकंड रो का सम करता हूं तो वो मुझे बताएगा कि E2 में इनिशियली कितने थे। ओके, ऐसे थर्ड रो का सम करेंगे, फोर्थ रो का सम, फिफ्थ का सम, सिक्स्थ का सम और सेवंथ का सम। तो वो सारे नंबर्स हमें क्या बताएंगे कि E1 में टोटल, E2 में टोटल, E3 में टोटल कितना था, ये सब बिफोर द चेंज प्रोसेस, राइट। चेंज प्रोसेस से पहले कितना नंबर्स थे। ओके, अगर कॉलम वाइज ऐड करेंगे, कॉलम्स हमें क्या बता रहे हैं, E1 से लेकर E6 तक के कोर्सेज का बता रहा है ना, 2 इलेक्टिव, राइट। तो कॉलम से हमें समझ आ रहा है कि ये अगर फर्स्ट कॉलम का सम करेंगे तो वो बताएगा कि E1 में आफ्टर चेंज प्रोसेस E1 में कितने स्टूडेंट्स हैं, E2 में आफ्टर चेंज प्रोसेस कितने स्टूडेंट्स हैं, E3 में आफ्टर चेंज प्रोसेस कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब है यहाँ पर, राइट। ओके, अच्छा, कौन से नंबर्स फिक्स हैं, बेसिकली जहां पर ब्लैंक स्पेस नहीं है, जिन रोज में और कॉलम्स में वो नंबर्स फिक्स हैं, उनको हम बेसिकली
कंप्लीट उनकी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, लेकिन जहां पर ब्लैंक्स हैं वहां पर क्या आएंगे, आइदर 0 और 1, तो वो फ्लक्चुएट करेगा, उसको हमें इंटरप्रेट करना होगा फर्दर, राइट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज इनका सम करके क्या हम वहां से कुछ कह पा रहे हैं। तो E1 का रो वाइज में सम कर रहा हूं, 9, 5, 14, 10, 24, 125, 429 एंड 231। E1 का सम आ गया हमारे पास 31। ऐसे अगर E2 का सम करें, फटाफट करते हैं अभी। देखो 0, 1 वालों को छोड़ रहे हैं, अभी ब्लैंक वालों को हम ब्लैंक की तरह ही अभी ट्रीट कर रहे हैं। सो 34, 8, 42, 2 एंड 2, 46 हो गया ये। थर्ड 2, 6, 8, 25, 33, 2, 35, राइट। E4 3, 2, 5 and 14, 5, 19 and 4, 23, right? Then E5 5 and 30 is 35, डायरेक्ट है ये। और E6 7, 3, 10 to 12, 9, 21 एंड लास्ट है हमारा E7 4, 16, 20, 30, 50, 5, 55, 60 एंड 60 प्लस 41 is 101। बिफोर ये सारा सम हमारे पास आ गया। अब इसमें जैसे 31 है, 31 तो एज इट इज रहेगा, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं दिख रहा, मतलब उसमें कहीं पर भी 0, 1 आने वाली पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। E2 का 46 है, 46 में 2 स्पेस ब्लैंक दिख रहे होंगे आपको, ये दोनों हो सकता है दोनों 0 हो तो नंबर 46 ही रहेगा, दोनों में से कोई 1 हो सकता है तो नंबर 47, और दोनों के दोनों 1 हो गए तो 48, राइट। तो ऐसे करके ईच नंबर ये वेरी कर सकता है अपार्ट फ्रॉम 31, बाकी सब में कुछ ना कुछ ब्लैंक दिख रहा है, राइट। और एक है 101, वो भी इंटैक्ट है। अच्छा, जो 101 है E7, वो तो फाइनली 0 हो जाएगा, राइट, लेकिन इनिशियली E7 का जो 101 है एकदम फिक्स है, राइट। अब बात करते हैं 2 इलेक्टिव वालों को, मतलब कॉलम वाइज सम करके। तो E1 का सम करो, 9 to 11, 4, 15, then 5, 34, 39, 6, 45, 3, 48 and 5, 53, 7, 60 and 16, 76. Okay. Third, E3, 10, 8, 18, 25, 18, 43 to 45 and 3, 48 and 30, 78. E4 का सम 1, 14 and 5 is 20. E5 का सम 4, 2, 6 and 30, 6 and 36, 2, 38 and 5, 43. और E6 का सम करेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 9, 19 and 41 is 60। ये हमें मिल जाएंगे फाइनल नंबर्स कि फाइनली E1 इलेक्टिव में 15 स्टूडेंट्स हैं, E2 इलेक्टिव में 76 हैं, E3 में 78, राइट, ऐसे करके। बट जहां पर ब्लैंक स्पेसेस हैं उनके नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जहां पर ब्लैंक स्पेस नहीं है वो नंबर्स हमारे फिक्स हैं। मैं एक बार उनको सर्कल करना चाहूंगा, जैसे 76 है, ये मैंने सर्कल किया, ये नंबर चेंज नहीं होगा, फाइनल इलेक्टिव E2 का नंबर 76 ही रहने वाला है, राइट। 31 इनिशियली जो 31 था ये चेंज नहीं होगा, और इनिशियली जो 101 था ये चेंज नहीं होगा, इतना हम जानते हैं। और कोई इलेक्टिव ऐसा नहीं, और बाकी के सारे इलेक्टिव चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, 0 और 1 पर डिपेंड करेगा वो, राइट। ओके, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 300, राइट। ये जो सम है, चाहे हम इनको रो वाइज ऐड करें या चाहे कॉलम वाइज ऐड करें, सेम नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो सम दोनों तरीके से बराबर ही आएगा, आप कॉलम वाइज ऐड करो या फिर रो वाइज। अगर मैं ऐड करता हूं ऐसे तो हमारा सम जो भी आएगा, और ऐसे ऐड करेंगे जो सम आएगा, दोनों बराबर होंगे, राइट। सेम ही नंबर्स का आपने एडिशन किया है। तो 31 and 46 is 77 and 35 is 77 and 30 112 plus 23 135 plus 35 170 plus 21 191 plus 101 is 292। तो ये सम 292 आ गया, कॉलम वाइज ऐड करने नीड नहीं है, मैं इसको 292 लिख दे रहा हूं। मतलब हमारे पास यहाँ जो डेटा है वो सिर्फ 292 स्टूडेंट्स का है, दैट मीन्स जितने भी ब्लैंक स्पेस बचे हुए हैं उसमें 8 टाइम्स 1 आएगा, बाकी जितना बचेगा वो 0 में, राइट। तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं 8 वंस के लिए। एक बार सारे ब्लैंक स्पेस काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्लैंक स्पेस हैं। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं 8 वंस एंड 4 जीरोस के लिए।
राइट, 8 ones एंड 4 zeros। ये हमें फिल करना है जो भी 12 ब्लैंक स्पेस है उनके अंदर। 8 ones क्यों? क्योंकि 292 का डेटा है, 300 का चाहिए, तो 292 प्लस 8 हमारा 300 बन जाएगा, राइट। ओके, अब रीड करें इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बिफोर द चेंज प्रोसेस। बिफोर का मतलब में यहां पर फोकस करना है और आफ्टर का मतलब में यहां पर फोकस करना है, ध्यान रखेंगे ये चीज, राइट। मैं एक बार इसको लिख भी दे रहा हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा बिफोर वाला पार्ट है, बिफोर, और ये पार्ट है हमारा आफ्टर वाला, राइट। बिफोर द चेंज प्रोसेस देयर वर 6 मोर स्टूडेंट्स इन E1 देन इन E4। E1 में E4 से 6 स्टूडेंट्स ज्यादा थे बिफोर द चेंज प्रोसेस। अच्छा, बिफोर द चेंज प्रोसेस E1 पर आपने सर्कल किया हुआ है 31, वो इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स उसके रेस्पेक्ट में आप E4 का नंबर निकाल सकते हो। 31 से 6 माइनस कर दोगे तो 31 माइनस 6 बचेगा 25। दैट मीन्स E4 में बिफोर कितना था, 25 था। अगर E4 में बिफोर 25 था और यहाँ पर 23 दिख रहा है और ब्लैंक स्पेस 2 है, दैट मीन्स दोनों में 1 1 आना चाहिए, तभी तो 23 प्लस 2 25 बनेगा। तो दोनों में आप 1 1 कर दो, सिंपल। यहां पर भी 1 है और ये भी 1 है। अभी जस्ट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और इससे देखेंगे कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे, राइट। देखते हैं उनको। तो ये नंबर 23 की जगह क्या हो जाएगा, 25। E4 का नंबर अब 25 हो चुका है क्योंकि हमने 1 1 से बढ़ा दिया और सिर्फ हम बिफोर वाले देख रहे हैं, मतलब हम रो वाइज काउंट अभी देख रहे हैं, राइट। आफ्टर द रीशफल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन E4 was 3 more than that in E1। अभी इसको देखते हैं, आफ्टर रीशफल वाला भी हम लोग देखेंगे, राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन E2 इंक्रीज्ड बाय 30 आफ्टर द चेंज प्रोसेस। इसको भी देखते हैं, पहले बिफोर वाला देख लो पूरा। बिफोर द चेंज प्रोसेस E4 हैड 2 मोर स्टूडेंट्स देन E6। अच्छा, बिफोर चेंज प्रोसेस E4 में 25 था, तो E6 में कितना होना चाहिए, E4 had 2 more students than E6। That means E6 में 23 होना चाहिए। E6 में अभी 21 दिख रहा है, ये 21 की जगह क्या होना चाहिए, 23। ये नंबर 23 होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस 2 ही है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। 8 वंस हम ढूंढ रहे थे जिसमें से 4 वंस हमारे पास आ चुके हैं इतना जल्दी, राइट। बिफोर द चेंज प्रोसेस E4 had 2 more students than E6, डन है ये। While E2 had 10 more students than E3। लेकिन इसने ये भी कहा है कि E2 में E3 से 10 ज्यादा थे। E2 में 46 दिख रहा है अभी और E3 में 35 दिख रहा है, राइट। E2 में 46, E3 में 35। अगर 10 ज्यादा थे, देखो पॉसिबिलिटीज बन सकते, हो सकता है यहाँ पर E2 के पास दोनों जगह जीरोस हों, तब E3 के पास एक जगह 1 और एक जगह 0 हो, या फिर E2 के पास एक जगह 1 हो और एक जगह 0 और E3 के पास दोनों जगह 1s हो। तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी कि E2 के पास दोनों जगह 1 हो, क्योंकि अगर E2 के पास दोनों जगह 1 हुए तो 46 से 48 हो गया, आप 35 को 38 नहीं बना पाओगे, राइट, सिंपल। तो ये चीज समझ आ रही है थोड़ी, ओके। अब देखो जहां जहां पर आपने 1 लिखा है उससे ये आफ्टर वाले नंबर कैसे चेंज हुए हैं, राइट। आफ्टर वाले को डेटा आपने छोड़ा हुआ है ना अभी। तो ये नंबर 15 की जगह हो गया 17, अभी इतना समझ आ रहा है, राइट। और ये नंबर 20 की जगह हो गया 21 और ये नंबर 43 की जगह हो गया 44। बाकी ये 60 एज इट इज है, ये 78 एज इट इज है और ये 76 एज इट इज है। अब देखो फर्दर कि कहां पर आफ्टर वाली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, उसको नोटिस करें। आफ्टर वाला पहली स्टेटमेंट था, बट आफ्टर द रिशफल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन E4 was 3 more than that in E1। आफ्टर रिशफल E4 में E1 से 3 लोग ज्यादा थे, प्लस 3 ये होना चाहिए, ओके। एक बार देखो E4 ऑलरेडी 21 है, अगर E4 ऑलरेडी 21 है दैट मीन्स E1 हमारा आफ्टर रिशफल 18 होना चाहिए, 18 तो होना चाहिए। आप उसको कोशिश करके 18 और 19 दो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर 18 और 19 दो ही नंबर्स में चेंज कर सकते हो, राइट। मतलब यहां पर आपने 1 कर दिया, यहां पर 1 कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा 19। और अगर वो 19 है तो फिर आप इसको 21 को क्या बनाओगे 22, सिंपल। ऐसा कुछ हमें करना है। या फिर
एक जगह 1 आएगा और एक जगह 1 आकर के 17 से 18 बन जाएगा, तब ये 21 का 21 रहेगा, मतलब इन तीनों जगह पर क्या आ जाएगा, 0। ऐसा समझ आ रहा है, राइट? दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन E2 इंक्रीज्ड बाय 30 आफ्टर द चेंज प्रोसेस। E2 में पहले कितने थे चेंज प्रोसेस से पहले? 46 थे, और आफ्टर चेंज प्रोसेस कितना है? 76। यहां से हमें समझ आ जाएगा, हमने 76 वाला पहले से सर्कल किया हुआ है, 76 चेंज नहीं हो सकता, राइट? 76 फाइनल है E2 का, दैट मीन्स E2 का इनिशियल 46 ही होना चाहिए, और अगर E2 का इनिशियल 46 ही होना चाहिए, दैट मीन्स यहां पर 0 आएगा और यहां पर 0 आएगा, श्योर शॉर्ट आप कह सकते हैं। बात समझ आ गई? E2 का फाइनल 76 ही रहना चाहिए, दैट मीन्स E2 का इनिशियल 46, क्योंकि 30 का डिफरेंस रखना है एज पर स्टेटमेंट नंबर 2, राइट? दोनों जगह जीरोस आ गया। अब जैसे दोनों जगह 0 आया, ये नंबर 17 ही रह गया, राइट? ये नंबर 17 रह गया। अभी 17 को आप मैक्सिमम 18 ही बना पाओगे, तो 18 बना दो, यहां पर आ जाएगा 1। जैसे ये 18 हुआ और ये 21, अब ये हमारे फाइनल है। 21 76 ऑलरेडी फाइनल है, ये 17 से क्या हो जाएगा, 18, राइट? इसको कर दो आप 18, ओके, ठीक है। ये नंबर्स हो गए हमारे फाइनल, 18 76 और 21 ऐसे दिख रहा है। इधर हमारे 46 पर सर्कल आ जाएगा, फाइनल है। अच्छा 21 अगर ये चाहिए तो बाकी जगह क्या आ जाएगा, जीरोस, राइट? अब काउंट कर लो, 4 जगह 0 आ चुके हैं, तो बाकी हर जगह पर क्या आएगा, 1, सिंपल। ये भी 1 और ये भी 1। एक बार काउंट कर लो, 8 टाइम्स 1 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ स्पेस 1। 8 टाइम्स 1 दिख रहा है एंड 4 टाइम्स जीरोस, राइट? सारे नंबर्स अपडेट हो जाएंगे आराम से। आप चाहो तो एक बार अपडेटेड नंबर्स यहां पर लिख सकते हो, राइट? सो पहले दो नंबर से 31 46, और ये हमारा 35 से कितना चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ, 36। 31 46 एंड 36, राइट? 31 46 एंड 36। नेक्स्ट है 25, और ये 35 वाला 3 से ग्रो किया 38, और ये 23। 25 38 और ये 23। ये लास्ट तो 101 ही रहना है, राइट? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट है हमारा ये 101, राइट? अब इधर देखें, फर्स्ट 18 है, नेक्स्ट 76, 18 76 78 वाले में 1 दिख रहा है ऐड होते हुए साफ साफ, तो 79 हो गया होगा वो, राइट? और ये 21, 79 21 79, ये 21। उसके बाद ये 43 से कितना हो गया है, 45, राइट? दो बार 1 ऐड हुआ है, और लास्ट हुआ है 61, तो 45 एंड 61, 45 एंड 61। अब चाहो तो एक बार आप इनको सम करके देख सकते हो, पूरा हमारा 300 आ जाना चाहिए। अच्छा हमने ये यहाँ पर ऐसे कॉलम वाइज एक बार ऐड किया था ना 292 लाने के लिए, अब इसको ऐसे और ले आते हैं, थोड़ा और वेरीफाई हो जाएगा फर्दर, राइट? सो 18 एंड 76 इज 94, ओके। 94 एंड 79, तो 94 में 6 ऐड कर दो 100, 73, 173 हो गया। 173 एंड 21 194, राइट? 194 में ये 45 में से 6 ऐड कर दो 239, 239 में 61 ऐड करोगे तो 300, पूरी बात बन जाएगी, राइट? 300 ही चाहिए था और वही हमारा सम आ गया यहाँ पर। पूरी टेबल फिल्ड है, राइट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 कह रहा है हाउ मेनी इलेक्टिव कोर्सेज अमंग E1 टू E6 had a decrease in their enrollments after the change process, after before, right? आफ्टर वालों में डिक्रीज, एक तो बिफोर में E1 था हमारा 31, आफ्टर में है 18, तो E1 में डिक्रीज हुआ है, राइट? E1 डिक्रीज।
E2 में डिक्रीज हुआ है क्या? 9। E3 में 9। E4 में डिक्रीज हुआ है 25 से 21। E5 में इंक्रीज हुआ है, E6 में इंक्रीज, बाकी सब में इंक्रीज है, तो 2 इलेक्टिव्स में हमारा डिक्रीज हुआ है। फर्स्ट का आंसर आ गया 2। सेकंड, after the change process, which of the following is the correct sequence of number of students in the 6 electives from E1 to E6? E1 से E6 after, तो 18, 76, 79, 21, तो ये कौन सा ऑप्शन है? 18, 76, 79, 21, 45, 61। ऑप्शन डी आप मार्क कर दीजिए, राइट। After the change process, which course among E1 to E6 had the largest change in its enrollment as a percentage of its original enrollment? Largest change doesn't mean increment. आपको यहाँ पर increment decrement दोनों को देखना पड़ेगा, राइट। ऑब्वियस वाला देखूं मैं तो मुझे 31 से 18 वाला बहुत ज्यादा चेंज दिख रहा है, 31 से 18 वाला, राइट। एक तो ये डिक्रीज है, 31 से 18 है हमारा 13/31% का डिक्रीज इंटू 100%। सो 31 का 13 आप देख लो अराउंड 40% के आसपास है, राइट, ठीक है, 40% के आसपास है। अब मैं देखूं E2 के लिए तो 46 से नंबर हुआ है 76, वो चेंज हुआ है 30 का ओवर 46, 30 ओवर 46 इंटू 100, ये तो 60% के आसपास का नंबर है, 60 से भी अबव, मतलब पहले वाला मेरा रिजेक्ट हो गया, ये 60 से अबव मुझे दिख रहा है। अब जहां पर 60 के आसपास का नंबर है वहीं पर मैं नोटिस करूंगा 36 से 79, 36 से 79, तो ये आप देखो ये चेंज और मेजर चेंज है। 36 से 79 का मतलब क्या हुआ, राइट, ये हमारा 43 का चेंज है ओवर 36, 100% से भी ऊपर का चेंज, मतलब इस नंबर को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। 25 से 21 बहुत छोटा चेंज है, 38 से 45 बहुत छोटा चेंज है, 23 से 61 तो हमारा बिगेस्ट चेंज तो यहीं पर होगा ना, 23 से 61 E6 में, राइट, 23 से 61 तो हमारा 38 का चेंज है ओवर 23, मतलब ये हमारा इंटू 100, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 150 से भी प्लस का परसेंटेज इंक्रीज ही है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किस में है? E6 में, ऑप्शन डी आप मार्क कर दो, राइट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लेटर द कॉलेज imposed a condition that if after the change of electives the enrollment in any elective other than E7 dropped to less than 20 students, all the students who had left that course will be required to re-enroll for that elective. Which of the following is a correct sequence of electives in decreasing order of their final enrollments? Right? अब क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो। Later the college imposed a condition that if after the change of electives the enrollments in any elective other than E7 dropped to less than 20 students, किस इलेक्टिव में ऐसा हुआ है? E1 में हो गया है, E1 में 20 से लेस हो गए ना, 18 बचे हैं, तो E1 में ड्रॉप हो गया। E1 इलेक्टिव की बात कर रहा है। All the students who had left that course, जिन्होंने उस कोर्स को लीव किया, तो E1 में जो 18 बचा है, E1 वालों ने कैसे कैसे लीव किया है, राइट। E1 के 5 गए हैं E2 में, 10 गए हैं E3 में, राइट, 1 गया है E4 में, 4 गए हैं E5 में और 2 गए हैं E6 में। इनको वापस E1 में आना है। अगर ये वापस E1 में आ गए तो E1 में कितने हो जाएंगे? अभी तो 18 दिख रहा है, ये कितने लोग हैं? 5, 10, 15, 116, 420 एंड 222, तो 18 प्लस 22 हो गया 40। E2 में कितना हो जाएंगे? E2 में फाइनली 76 है, उसमें से 5 जो E1 से आए थे वो वापस जा रहे हैं, तो 76 में से 5 निकाल दो, 71 E2 में। E3 में कितने हैं? E3 में से 10 निकालने, 79 में से 10 निकाल दो तो 69, राइट। E4 में कितने निकालने हैं? तो E4 में 21 है, उसमें से 1 निकाल दो, 20 बचेगा। E5 में 45 है, 4 निकल जाएंगे, 41 बचेगा। और E6 में 61 है, 2 निकल जाएंगे तो 59 बचेगा। E6 में 59। अब आपको क्या बताना था इसमें? Who had left that course will be required to re-enroll for that elective. Which of the following is a correct sequence of electives in decreasing order of their final enrollment? Finally सबसे ज्यादा किसमें? E2 में, तो E2,
राइट। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन है E3, देन कौन है E6, E2 E3 E6, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए E2 E3 E6, उसके बाद आ जाएगा E5 41 वाला, फिर E1 और फिर E4। तो ऑप्शन ए हम मार्क कर देंगे, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप पूरा आपको समझ आ गया है। कहीं पर किसी स्टेप में आप फंसे हैं, कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इस चैलेंज को अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, फर्दर 76 77 78 ऐसे ये कंटिन्यू करता रहेगा, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट डे 75। आप कमेंट करके बता सकते हैं इस चैलेंज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या आपकी लर्निंग हुई, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरे वीडियो प्लेलिस्ट जो है उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, आज एक प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, राइट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट करेंगे, इसके आंसर्स में शेयर कर देते हैं। आंसर्स है इसके C, B, B एंड D। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, पूरा सेट अटेम्प्ट करना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग डे नंबर 76 पर, बेसिकली चैलेंज 2.0 के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।